ये समझ लिया जाए पहले। आज हफ्ते का जब आगाज हो रहा है, एक्सपायरी वीक की शुरुआत हो रही है। एक्सपायरी वीक कहने के लिए तो वैसे फ्राइडे से टेक्निकली शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मूड कैसा है? देखिए मूड मतलब सेटअप तो बिगड़ गया फ्राइडे का, लेकिन वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। वैसे जो फेड की बात भी हो रही थी ना आशीष, मार्केट ने मान के चल रहा है कि बस अब एक ही रेट हाइक होगा, वो कहें कुछ भी, कहें कुछ भी, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, सेटअप की बात जो आपने की, बहुत टाइम के बाद नेट इंस्टीट्यूशनल सेल नंबर आया। मतलब एफआई और डीआई के जो अगर आप नंबर्स देखें तो उसमें डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 1291 करोड़ की, लेकिन एफआईएस की सेलिंग है 1999 करोड़ की। तो ये करीब करीब 700 करोड़ की नेट सेलिंग है, जो मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद हुई है। लेकिन इसमें मैं फिर आपको जोड़ देता हूँ, अकेले इन्फोसिस में 3700 करोड़ की सेलिंग हुई है। और अगर इन्फोसिस के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप ये अज्यूम करिए कि इसमें से करीब करीब 2000 करोड़ एफआईएस ने बेचा होगा। ठीक है, तो एफआईएस ने 2000 करोड़ करीब बेचा होगा, तो बाकी वो नेट ठीक है, नंबर कोई इतना खराब नहीं है। एक जो नंबर मुझे अच्छा लग रहा है कि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा 1400 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा 300 करोड़। जब भी इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग आती है, नॉर्मली मार्केट चलता है अगले दिन। और अगर इसका उल्टा होता है, अगर इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग आए तो नॉर्मली मार्केट गिरता है। उसका रीजन समझिए, क्योंकि इसका मतलब सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, और अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला तो वो कवर करेंगे। ये मेरा एक बेस व्यू है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, निफ्टी में ज्यादा सेलिंग हुई, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि निफ्टी के वीकर कंपोनेंट्स थे, इन्फोसिस था, रिलायंस था, बाकी सब थे। तो 1200 करोड़ की सेलिंग निफ्टी में हुई, 300 करोड़ की सेलिंग आपकी बैंक निफ्टी में हुई। तो ये एक सॉरी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग क्या है? लॉन्ग्स कटे फ्राइडे को 8800 के करीब, और शॉर्ट्स जुड़े 6869। तो अब लॉन्ग शॉट आ गया 68% और 32% पर। अगर वो एक लॉन्ग शॉट का चार्ट और देख लेते हैं सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, एक बार लॉन्ग शॉट का चार्ट देख लेते हैं। यहां पर देखिए आप, चार्ट है क्या वो चार्ट जो हम सुबह सुबह डिस्कस करते हैं? मैंने कहा था इसको रखने को, उसके बाद हाँ ये देखिए, ये चार्ट आ गया। तो ये थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जबरदस्त बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। कॉल्स में 3.5 लाख की बाइंग हुई है, पुट्स में 3 लाख की बाइंग हुई है, लेकिन उसके सामने कॉल्स बिकी उससे भी ज्यादा है। 3,70,000 कॉल्स बिकी हैं और 1,64,000 पुट्स बिकी हैं। क्योंकि पुट्स कम बिकी हैं कंपेरेटिवली, इसके लिए आपका पुट कॉल रेशियो कम हो गया है। 1.44 था पुट कॉल रेशियो, सीधा ओवरबॉट से, एक ही दिन में ओवरबॉट से हम ओवरसोल्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन न्यूट्रल से नीचे आ गए हैं, 0.91 पर आ गए हैं पुट कॉल रेशियो में। तो ठीक है मामला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि बैन में ज्यादा स्टॉक ऐड नहीं हुए, इनफैक्ट एक कम हो गया। 6 स्टॉक ऑलरेडी हैं बैन में अब, पीएनबी, बलरामपुर चीनी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, मन्नपुरम, आईबुल हाउसिंग और डेल्टा कॉप। और आउट ऑफ बैन आया आरबीएल बैंक। मेरे ख्याल से आज आरबीएल बैंक पर फोकस करें ये, क्योंकि एक बैन से बाहर आया, नंबर्स अच्छे हैं, तो इसके लिए शायद इसके ऊपर आप आज फोकस कर सकते हैं। लेकिन सेटअप को मैं, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है, इसके लिए मैं पॉजिटिव रख रहा हूं। मेरे ख्याल से आज क्या हो सकता है आशीष, कि एक बार के लिए मार्केट थोड़ा वीक हो जाए, हो सकता है सबके स्टॉप लॉस खाए और उसके बाद भागे। ये एक पॉसिबिलिटी है मार्केट में। हो सकता है कि आप फ्राइडे का लो भी तोड़ दें एक बार के लिए, और सबको लगने लगे कि अब मार्केट में करेक्शन की शुरुआत हो गई है। मेरे ख्याल से नहीं हुई है। मैं अभी भी अपने उस व्यू पर इंटैक्ट हूं कि 20,000 आना है और उसके बाद 21,000 तक का भी रास्ता खुलेगा, एनी करेक्शन, मतलब बिगर करेक्शन से पहले। ऑब्वियसली हम हर चीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं, लेकिन सेटअप को मैं आज, क्योंकि ओवरसोल्ड है, इसके लिए पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में भारतीय बाजार, इसीलिए आज का सेटअप बिगड़ा हुआ नहीं है। सेटअप इनफैक्ट पॉजिटिव नजर आता है। यूएस मार्केट स्मार्टली ट्रेड करते हुए नजर आए फ्राइडे को, सेटअप बेहतर नजर आता है, हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में शायद पहुंचते हुए। और आज वो दिन है जब कई सारे अपफ्रंट कमेंट्री में बात हो चुकी, एक हाईलाइट दे दी उन रिजल्ट्स की, किस तरह का रिएक्शन एंटिसिपेट करा जाए। पर बड़े रिजल्ट्स के साथ हम एक रिएक्शन अपफ्रंट दे रहे होंगे खुलते ही, किसी रिलायंस, किसी आईसीआईसीआई, किसी कोटक के नंबर।